देखो क्लास 10 का मैथ का प्रश्नावली 2.2 यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का 2 नंबर है, ठीक है। जिसमें बोला गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको शून्यक नहीं निकाला, तुमको शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तुमको द्विघात बहुपद निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन में पहला नंबर जो 1/4 दिया हुआ है ये क्या है, शून्यकों का योग, और ये -1 जो है ये क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग द्विघात बहुपद में शून्यक और उसके गुणांक में संबंध पढ़े थे ना। पहला था शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। उसी से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो दिया है वो दिया शून्यकों का योग, तो उसको लिख लेते हैं। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4, 1/4। और हम लोग को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -b/a बराबर कितना हो गया, 1/4, ठीक है। इतना करके छोड़ देना। दूसरा क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1, ये दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a बराबर है -1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे a का मान इसके सामने वाला हो जाएगा, b का वैल्यू इसके सामने वाला हो जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू इसके सामने वाला हो जाएगा और a का वैल्यू इसके सामने वाला हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर देखेगी तो a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी, तो दोनों जगह a का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो a का मान यहाँ पे 4 है और लेकिन a का मान यहाँ पे कितना है, 1। क्या हम लोग 1 को 4 बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे ऊपर 4 से कर रहे हैं, 4 कट के तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 1 जा क्या हो जाएगा, 4, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा -4। इसके बाद 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। यानी कि c/a बराबर क्या आ गया, -4/4। और यहाँ पे -b/a बराबर क्या है, 1/4। तो माइनस यहाँ पे b के पास है, उधर भेज देंगे, बस माइनस उधर शिफ्ट कर देना है। यानी b/a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 और यहाँ पे माइनस लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखेगी तो a, b और c तीनों का वैल्यू तुमको पता चल गया है। a का वैल्यू कितना है, a के सामने देखो कितना है, 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो तुमको यही कोशिश करना है कि a का जो वैल्यू है दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर देंगे, सेम। तो a = क्या आया, 4। अब b = क्या आया, तो b के सामने देखो कितना है, -1। तो b का वैल्यू क्या हो गया, -1। और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो c के सामने देखो कितना है, -4। तो a b c तीनों का मान पता चल गया। अगर हम लोग द्विघात बहुपद का सामान्य रूप पूछे, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप पूछे तो क्या होता है, कौन बताएगी। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, ax² + bx + c। यही है ना द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म, ठीक है। अब a के जगह a का वैल्यू रख दो, b के जगह b का वैल्यू रख दो और c के जगह c का वैल्यू रख दो, हो गया आंसर। तो a का वैल्यू कितना है, 4, यहाँ पे हो गया 4x², ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस b है तो b का वैल्यू कितना है, -1। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1x, ठीक है। फिर प्लस c का वैल्यू बताओ, c का वैल्यू कितना है, -4। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, -4।
तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4x², 1x माइनस 4। तो 1 को अगर हम लोग ना भी लिखे गुणांक में तो वो तुम्हारा आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, 1 को हम लोग नहीं लिखते। तो द्विघात बहुपद कितना आ गया, 4x² माइनस x और माइनस 4। ठीक है, तो इस तरीके से इसको और एक तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया तुम्हारा पहला मेथड। ठीक है, ये अगर समझ में आ गया तो दूसरा मेथड भी तुम लोग को बताएं। ठीक है, तो इसको लिख लो दूसरा नंबर। देखो, ये हो गया तुम्हारा पहला मेथड। ठीक है, इस मेथड से भी तुम सॉल्व कर सकती है, और अब जो बताएंगे वो है सेकेंड मेथड, उससे भी तुम इसको सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, दूसरा मेथड। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम चीज, पहला क्या दिया हुआ वैल्यू तुमको, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड मेथड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया, 1/4। ठीक है, दूसरा वाला वैल्यू जो दिया हुआ वो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ, यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, -1। ठीक है, और द्विघात बहुपद का और एक फॉर्म होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट इसको बिठा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ कितना है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी दिया हुआ कितना है, -1। बस उसके जगह पे रख देना उस वैल्यू को। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, 1/4, और यहाँ पे x है तो लिख देंगे x। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, तो उसके जगह पे बस रख देना है -1। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देगी तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो हम लोग 1 दे सकते हैं। यहाँ पे अब देखना x² 1 माइनस x इंटू 1 करेगी तो x y हो जाएगा 4, यहाँ माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1/1। ठीक है, अब तुमको बस इसके नीचे में जो आ रहा है उसको हटाना है। ठीक है, जनरल सा फॉर्म लाना है तुमको, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे 0, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे तीनों का लेना है एलसीएम, तो 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 है, 4 है, 1 है, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 4। 1 के टेबल में 4 कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो 4 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4x²। ठीक है, 4 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, इसके बाद 1 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में, 4 टाइम में, तो 4 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू यहाँ पे 0। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, 4 यहाँ पे क्या है, किस में है, भाग में है, डिवाइड में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुना में। अब 0 गुना 4 क्या हो जाएगा, 0, तो डायरेक्ट इसको हम लोग 0 कर सकते हैं, यानी कि 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे द्विघात बहुपद पूछा गया है, यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया, इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 को बस हटा देना, इधर वाले को बस क्या करना है, लिख देना है, तो हो जाएगा आंसर तुम्हारा। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4x² माइनस x माइनस 4, यही आ गया तुम्हारा आंसर द्विघात बहुपद। तो चाहे उस मेथड से बनाओ फर्स्ट वाले से, चाहे बनाओ तुम सेकेंड वाले से, दोनों का आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही है 4x² माइनस x माइनस 4, यहाँ पे भी वही है 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये वाला मेथड बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे बटे में नहीं दिया हुआ रहेगा कोई वैल्यू तो यहाँ पे तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे बटे में इससे थोड़ा सा तुमको क्या करना पड़ रहा है, एलसीएम लेना पड़ रहा है।
ठीक, तो जो भी मेथड अच्छा लगे उससे तुम उसको बना सकती है। तुमको दोनों में निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है।